तो मैं आ गई थी यहाँ किचन में चाय बनाने के लिए, और फिर मैं इधर तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं इधर बना रही हूँ चना दाल के और तड़के। तो मैंने हरी मिर्च और प्याज काट के रखी है। तो ये लोग भी आ गए थे, मतलब ये तो बाहर गए थे तो फिर आ गए हैं। और ये भांजी को लाने गए थे, तो उसका मतलब बाबू हुआ था। तो आज मतलब एकादशी के दिन बना था ना, तो फिर उन्हीं को लाने गए थे। तो फिर उधर से आ गए थे सुबह में, मतलब शायद 8 बजे के करीब आ गए थे सब लोग। तब फिर मैं इधर चाय बना रही थी। तो फिर मैं इधर खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो फिर आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं चाय बना देती हूँ, चाय वगैरह पी लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, तब फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। तो फिर आज मेरी उपवास भी है, और मैं तुलसी एकादशी का व्रत करती हूँ 3-4 साल से। तो मैंने आज भी तुलसी एकादशी का व्रत रखा है। तो फिर मैं आज सुबह मॉर्निंग में नहा धोआ के पूजा वगैरह जो था मैं कर ली थी। फिर मैं शाम में नहा के फिर पूजा करूँगी, शाम की पूजा जो होगी तुलसी माँ की पूजा, तो वो मैं करूँगी शाम में। तो फिलहाल अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, और फिर लंच वगैरह बनाने के बाद फिर सारे काम करने के बाद तब मैं नहाऊंगी। तो वे ये पूजा 4 बजे के बाद ही होती है। तो बाबू भी यहाँ खेल रहा था, और फिर आलोक को भी मुझे स्कूल भेजनी है। तो फिर उसका मतलब 27 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो उसको भी रेगुलर स्कूल मुझे भेजना है। तो उसे भी मुझे तैयार वगैरह करना है। और फिर बाबू भी उठ गया था, तो उसके उठने के बाद तो मुझे एक काम भी सही से करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक काम करते करते फिर वह परेशान करने लगता है। तो फिर मैं उसका सारा काम कर दी थी, तो वह अभी पापा के साथ खेल रहा था। तो इसीलिए मैं फटाफट इधर काम कर रही थी। तो इधर मेरी चाय भी बनकर तैयार है, और फिर मैं दे दूंगी इन लोगों को चाय बिस्किट के साथ। साथ में मैंने सब्जी की भी तैयारी कर ही ली थी, बस ये इसमें मतलब सारे मसाले देकर मैं भून ली थी। बस इसमें पानी डालकर, और फिर इसका मतलब ढक्कन लगा दूंगी। बस ये आराम से पकेंगे, तब मैं आगे का काम कर लूंगी, आटा वगैरह और कर लूंगी, फिर आटा लगा लूंगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू। तो फिर यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम में। तो ये मैंने पूजा की तैयारी पूरी कर ली थी, बस मुझे अभी कथा करनी बाकी थी। तो मैं अभी किताब पढ़ूंगी। तो इधर मैंने ऐसे की है तुलसी माँ की पूजा। और ये शालिग्राम के पत्थर जो है, ये मतलब ये गमले के अंदर ही है। तो वो मतलब मिट्टी से पैक हो गए थे, इसी कारण मैंने उसे उसमें ही मैंने अच्छे से पूजा कर दी थी। तो फिर इधर मैं शुरू कर दी थी कथा। तो फिर मतलब किताब जो ये लेके आए थे, तो उसमें मतलब ये पूजा सामग्री की किताब लेके आए थे। तो उन्हें मतलब उतना पता नहीं था ये सब चीज़ के बारे में। तो ये किताब मतलब जो सामग्री क्या क्या लगती है पूजा में, तो वही वाली किताब लेके आए थे। तो फिर मैंने इसे कहा कि ये आपको किताब उन्होंने कथा वाली नहीं दी थी, ये सामग्री वाली किताब दी थी है। तो फिर मैंने यूट्यूब से कथा सुन ली थी। तो ये कथा वृंदा और जालंधर की थी। तो ये कथा बहुत अच्छी लगी थी मुझे सुन के। तो फिर मैंने मतलब कथा पहली बार सुनी थी, और मैंने 2-3 साल से पूजा कर रही थी। तो बस ऐसे ही सिंपल से ही पूजा कर रही थी, कथा मैं नहीं सुनती थी। तो फिर इस बार मैं कथा याद कर मतलब ध्यान में रखी थी कि मुझे पूजा करने के बाद कथा भी सुननी है। तो फिर मैंने मोबाइल से देखकर ही कथा सुन ली थी। तो फिर कथा वगैरह सुनने के बाद सारे, तब फिर मैं इधर
आरती कर रही थी। और ये आरती भी मैं मोबाइल से ही सुन रही थी, क्योंकि तुलसी माँ की आरती तो मुझे पता नहीं थी। तो यहाँ पे मुझे मतलब पूजा करते करते बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी, करीब 7 बज गए थे, तो इसीलिए मैंने ये 2 मोबाइल इधर टांग के रखी थी। तो दोनों में मतलब लाइट जल रही थी और एक लाइट यहाँ पे जल रही थी नीचे में। तब फिर अच्छे से मतलब लाइट दिख रही थी, तब मैं पूजा कर रही थी। नहीं तो फिर अंधेरा, जब मैं छत पे आई थी तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो फिर इसी तरह मैंने जुगाड़ कर लिया था लाइट की। तो फिर मेरी पूजा हो गई थी यहाँ अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से इस बार की तुलसी माँ की एकादशी का व्रत रखा, और फिर बहुत अच्छे से मैंने पूजा की थी तुलसी माँ की। तो फिर कोई भी व्रत करो तो मतलब दिल को इतना सुकून मिलता है कि मानो कि मतलब जन्नत जन्नत जैसा मतलब लगने लगता है व्रत करने में। तो फिर सारे उधर मतलब सारे काम निपटा कर फिर मैं आ गई थी इधर रात के खाने की तैयारी करने, डिनर की तैयारी करने के लिए। तो अभी मैं मतलब कुछ भी नहीं खाई थी ना पी थी। मैं सुबह से ऐसे ही मतलब बिना खाए पिए हूँ। तो फिर मैं अभी अपने लिए बनाऊंगी खाना, और तो फिर उसी में सबके लिए फिर वही मैं बना दूंगी। तो इधर मैं अभी सब्जी बना रही हूँ, और फिर इधर मैंने अभी बर्तन और मतलब सब्जी बनाने के पहले मैंने बर्तन धोई थी। तो इधर मेरे देख सकते हैं अभी सामने में जो है, उधर सारे बर्तन अभी खाली पड़े हुए हैं। तो फिर मैं पहले बर्तन धोई थी, तो फिर मैं इधर सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी बनाने के बाद फिर चूल्हे वगैरह अच्छे से साफ करने के बाद तब फिर मैं पूड़ी और हलवा बनाऊंगी अपने लिए। तो फिर इधर मैंने दूध भी बाबू के लिए रखा है, तो उसे भी मुझे खाना खिलाना है, नहीं तो बस सो जाएगा। और उसे मैं सुला देती हूँ 8 साढ़े 8 9 बजते बजते मैं उसे सुला देती हूँ। तो फिर मुझे इसे खाना सवेरे ही खिलाना पड़ता है। तो फिर तो दूध भी बहुत ज़्यादा बचे हुए थे, तो उसे मैंने सारे में एक में मिक्स करके और उसे मैं विनेगर से फाड़ दी हूँ। फाड़ के उसे छान कर वगैरह सारे काम करने के बाद इधर मैं उसे अच्छे से रख दी हूँ। और फिर सारे काम निपटा कर तब मैं इधर चूल्हे की सफाई करने के बाद इधर मैं बना रही हूँ हलवा, और फिर इधर साथ पे ही मैं आटा लगा रही हूँ। तो फिर आज मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ गई थी अकेले काम करते करते। तो फिर मैं मतलब खाना बनाते बनाते 2 से 3 बार बर्तन धोई थी, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। खाली करो फिर दो। और एक तो फिर मतलब पूजा की प्रसादी बनाने में सारे पोंछ पाछ के अच्छे से मतलब बनाया जाता है, तो इसीलिए मतलब मेहनत थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इधर मैं सारे मतलब आटा सूजी वगैरह जो भी था दुकान से अपने लिए अलग मंगाई थी बनाने के लिए। तो ये सारे सामान अलग लेके आए थे, तो इसीलिए मैं इधर और जो भी बर्तन मैं जिधर रखती हूँ उधर भी मैंने अच्छे से मतलब चारों तरफ अच्छे से साफ करने के बाद तब मैं इधर खाना बनाने के लिए आई थी। तो इधर मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे, बस पूरी मुझे बनाना बाकी था। तो फिर इसी के साथ अपने इस वाले ब्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।